माबाया कृष्णआहाय राधाखौ मानो हाबा खालामाखै दे मानि थाखाय माथो बयबो राधा कृष्णल' होनो ओमफ्राय राधाजोंथ' बे हाबा लायाखै राधाया कृष्णआथ' राधाखौ हाबा लायाखैना होमबा मानि थाखाय जेनेबा हाबा लायाखै कृष्णआ राधाखौ सो खेपसे है एक बार राधा की शादी फिक्स हो गई थी तो वो जब शादी हुई तो राधा को शादी नहीं करा था पर उसे करना पड़ेगा पर राधा कृष्ण के पास गई और बोली कि चलो हम भाग जाते हैं। कृष्णा ने बोला कि हम कैसे भाग सकते हैं तो राधा ने बोला कि वो कृष्णा ने बोला कि हम क्यों भागेंगे तो राधा ने बोला कि हम भागकर शादी कर लेंगे तो कृष्ण पूछे कि हम शादी कैसे कर सकते हैं तो राधा बोली कि जैसे दूसरे लोग करते हैं ऐसे तो कृष्ण बोला कि शादी करने के लिए दो आत्माओं का होना जरूरी है। फिर राधा ने कहा कि हम दोनों तो अलग अलग ही है तो हम भी तो शादी कर सकते हैं। तो कृष्ण ने बोला कि हमारा सिर्फ शरीर दो है पर आत्मा एक ही है। हम दोनों का आत्मा एक ही है। हम दोनों मतलब एक ही आत्मा एक नहीं हो सकती। तो कृष्ण ने उसे दुख होते होते बोला कि जाओ तुम शादी करो और पीछे मुड़ के मत देखना। तो राधा चली गई और फिर जाते समय उसने सोचा कि ऐसा भी क्या होगा मेरे पीछे मुड़ के देखने से। तो राधा पीछे मुड़ गई और फिर उसने देखा कि वहाँ पे कृष्ण ने राधा कर लिया। अच्छा माने कृष्णनि जायगायाव राधाखौ गसंनानै दं माने कृष्णआनो माने राधायानो कृष्ण बिदि आरो। और फिर एक बार ब्रह्मदेव या किसी के कोई इन लोगों की शादी को देखना चाहता था इसलिए कृष्ण को शादी करना पड़ा राधा से बस ऐसे नाम का ओरैनोसो खालामदों। ओमफ्राय जेनेबा होमबा राधाया जेनेबा कृष्णनि थाखाय मानो जेनेबा प्रेमिका जानानै फैया जेनेबा बिनि थाखाय बिनि मोजां मोननाय मानो जानानै फैया जेनेबा राधाया। तो ये कहानी त्रेता युग की है जब माता सीता को रावण उठा कर ले गया था तब वो एक जो पिकॉक था मोर उसने लक्ष्मण और राम को मतलब वो रास्ता बताया तो ताकि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को पता चले कि वो किस दिशा में जा रहे हैं पता चल सके इसलिए उसने अपने एक पंख तोड़ के रास्ते में छोड़ दिए और फिर श्री राम और लक्ष्मण जी उस पंख को देखते आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद पंख ना होने के कारण उसका दम घुट गया और वो राम जी के पास ही मर गए। और फिर राम जी ने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम मेरे प्रेमिका के रूप में जन्म लोगी। होमबालाय बे कृष्णनि जन्म जानायावहाय बै दावराया माबा नङा उनाव कृष्णनि जन्म जाफैनाय समाव जेनेबा बै दावराया जन्म जाफैनायसो राधा जानानै होमबालाय बै माबायानो रामानो माने कृष्णआनो माबा बरदान होखानाय आरो आगोलाव बिदि आरो होनबालाय रुक्मिणीयालाय सोरथो ओमफ्राय कृष्णआ रुक्मिणीखौसो मानो हाबा खालामा। रुक्मिणी जो है वो विषम देश के राजा विश्वक थोड़ा मिस्टेक हो सकता है विश्वक की पुत्री थी रुक्मिणी। वो एक राजकुमारी थी उसके पिता राजा थे। तो कृष्ण जी का रुक्मिणी से विवाह करना कोई ऐसे महत्वपूर्ण बात नहीं है मतलब वो एक एब्सोल्यूट पॉइंट है। मतलब हर युग में जो भगवान विष्णु के अवतार होते हैं उनको लक्ष्मी जी के अवतार से विवाह करना होता है। जैसे राम ने सीता से विवाह किया और फिर कृष्णा को भी और रुक्मिणी से विवाह करा था। रुक्मिणीया होमबालाय लक्ष्मीसो। अच्छा लक्ष्मीया रुक्मिणीनि रूपाव फैदों। और रुक्मिणी जो है वो कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे और फिर कृष्णा भी मतलब उसे शादी करना ही था तो करना पड़ा। मतलब लक्ष्मी है तो करना तो पड़ेगा ही मतलब
करना जरूरी है। हाँ, तो फिर उन दोनों ने विवाह कर लिया। अच्छा।